एपिसोड की शुरुआत में हमें ग्वेन के घर में उसकी मॉम को दिखाते हैं जो रेडियो में रेसिपी सुनते हुए चॉकलेट चिप्स बनाने की तैयारी कर रही थी। उन्होंने सारा सामान इकट्ठा कर लिया था। तभी वहाँ पर ग्वेन आ जाती है अपनी मॉम से इजाजत लेने के लिए कि क्या वो उनकी कार लेकर जा सकती है, उसे केविन के यहाँ जाना है। उसकी मॉम मान जाती है। तभी हमें टेबल पर पड़े एक अंडे को दिखाते हैं जो अपने आप टूट रहा था। ग्वेन जल्दी से केविन के पास आ जाती है। वहाँ बेन फास्ट ट्रैक बनकर केविन के साथ लड़ रहा था। केविन भी अपने बड़े गन से लगातार फास्ट ट्रैक पर हमला कर रहा था। केविन लगातार अपने गन से फास्ट ट्रैक पर हमला कर रहा था और फास्ट ट्रैक भी उन हमलों से बचते हुए केविन की तरफ बढ़ रहा था। वो दोनों नजदीक आते ही हैं कि ग्वेन उन दोनों को रोक देती है और पूछती है कि आखिर वो दोनों लड़ क्यों रहे हैं। फास्ट ट्रैक फिर से बेन में बदल जाता है और बताता है कि वो दोनों लड़ नहीं रहे, प्रैक्टिस कर रहे हैं। केविन भी बताता है कि इसी से तो बेन नई एलियंस के पावर को इस्तेमाल करना सीख पाता है। ग्वेन को तो ये सब बकवास ही लग रहा था। बेन और केविन नई एलियन बनकर लड़ने की बात कर ही रहे होते हैं कि ग्वेन को अचानक से उसकी मॉम का कॉल आ जाता है। वो काफी घबराई हुई थी। ग्वेन उनको शांत होकर बताने को कहती है कि आखिर हुआ क्या। उसकी मॉम बताती है कि उसके जाने के बाद जब उन्होंने मिक्सिंग बाउल उठाया तब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा। उनके सामने एक ड्रैगन था और वो ड्रैगन दीवार तोड़कर वहां से भाग गया। ग्वेन उन्हें शांत रहने को कहती है। वो लोग जल्दी वहां पर आने वाले हैं। फिर ग्वेन बेन केविन को लेकर वहां से निकल पड़ती है घर के लिए। केविन को यकीन ही नहीं हो रहा था उस ड्रैगन के बारे में, वो भी उनकी किचन के अंदर। पर ग्वेन को तो पूरा भरोसा था। तभी बेन को रास्ते में उड़ता हुआ एक ड्रैगन दिखाई देता है और ग्वेन केविन को भी दिखाता है। वो लोग तेजी से उसका पीछा करने लग जाते हैं पर वो काफी तेज था, इसलिए बेन एक नए एलियन जूरी एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। पर बेन तो जेटर एलियन में बनना चाहता था। जूरी उस क्रिएचर का पीछा करने के बजाय कार के ब्रेक्स को तोड़ देता है। केविन को समझ नहीं आ रहा था कि ये किस तरह का पावर हुआ। जूरी ने कार का बहुत सारा पार्ट्स बाहर निकाल दिया था। केविन जल्दी से जूरी को उठाकर बैक सीट पर फेंक देता है। जूरी फिर से बेन में बदल जाता है। तभी उनके आगे बहुत बड़ा ढलान नजर आता है और उनके पास अभी ब्रेक भी नहीं था। केविन जल्दी से कार को सोखता है, फिर कार में से अपना पैर निकालता है और जोर से ब्रेक मारता है। वो लोग बच गए थे लेकिन वो क्रिएचर वहां से भाग गया था। अब वो लोग ग्वेन के घर पर आ जाते हैं। ग्वेन की मॉम सारी बात बता देती है पर केविन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्रिएचर आया कहाँ से। ग्वेन बेन को कुछ करने को कहती है। बेन जल्दी से क्लॉकवर्क एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। क्लॉकवर्क जल्दी से उस कमरे का टाइम पीछे कर देता है और होलोग्राम के जरिए उन्हें दिखाता है। तब जाकर उन्हें पता चलता है कि वो ड्रैगन एक अंडे में से आया था और वो अंडा फ्रिज में पड़े एक अंडों के पैकेट में से, और वो अंडे का पैकेट डॉक्टर एनिमो के फार्म से आया था। दूसरी तरफ हमें डॉक्टर एनिमो को दिखाते हैं जो अपने फार्म और अंडों का एड का शूट कर रहा था। वो इस हफ्ते अपने अंडों को फ्री दे रहा था, किसी भी स्टोर में जाकर ले सकते हैं आप। एड का शूट खत्म होने के बाद वो अपने फार्म में आ जाता है जहाँ पर मुर्गियों की गिनती ना के बराबर होती है। डॉक्टर एनिमो फार्म के सीक्रेट लैब में आ जाता है जहाँ पर वो अपने अंडों को बनाता था। डॉक्टर एनिमो के साथ वहाँ पर एक और क्रिएचर था जो बोल सकता था। उसे उस अंधेरे से निकलकर उजाले में जाना था और डॉक्टर एनिमो वादा करता है कि वो काम वो जरूर करेगा, उसे ये करने में खुशी मिलेगी। बेन, केविन और ग्वेन केविन की टूटी फूटी गाड़ी में शेरिफ के पास आ जाते हैं लीगल इंक्वायरी के लिए। वो तीनों शेरिफ को सारी बात बताते हैं उस अंडे और ड्रैगन के बारे में, पर शेरिफ उनकी बात सुन ही नहीं रहा था। वो बस अपना पजल सॉल्व करने में लगा हुआ था। बेन शेरिफ से डॉक्टर एनिमो को गिरफ्तार करने को कहता है। उसके इरादे नेक नहीं है, पर शेरिफ कहता है कि वो लोग जानते हैं कि आखिर डॉक्टर एनिमो कौन है। ग्वेन कहती है कि वो जानते हैं कि डॉक्टर एनिमो कौन है। वो एक साइंटिस्ट है जो जानवरों के साथ अजीब से एक्सपेरिमेंट करता है। और बेन कहता है उसे हाई स्कूल में हमला करने के लिए गिरफ्तार किया गया था, वो भी म्यूटेंट फ्रॉग के साथ। फिर केविन कहता है शायद जेल से भाग गया होगा। शेरिफ उन्हें बताते हैं कि वो लोग गलत है, उन्हें माफ कर दिया गया था। कानून के नजरों में डॉक्टर एनिमो एक जायज बिजनेसमैन है और उन्हें शांत रहने को कहता है क्योंकि बहुत सालों बाद उनका स्टील फैक्ट्री वापस से खुल रहा था और नए मालिक को पता न चले उस ड्रैगन के अफवाह के बारे में। फिर उन्हें वहां से धमकी देकर वहां से भगा देता है। तभी बेन को याद आता है कि उसके घर में भी तो उस डॉक्टर एनिमो के अंडे थे। वो दोनों जल्दी से बेन के घर पर आ जाते हैं। बेन के पूरे घर में ड्रैगन्स थे जो घर को तहस नहस कर रहे थे। ये देख वो तीनों हैरान हो जाते हैं। बेन जल्दी से स्वॉर्म फायर एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो कुछ करता हूँ उससे पहले ही वो सभी ड्रैगन स्वॉर्म फायर पर कूद पड़ते हैं। केविन जल्दी से दीवार को सोखकर उन ड्रैगन्स को स्वॉर्म फायर से हटाने की कोशिश करता है पर उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। अब ग्वेन जल्दी से अपने मैना से हमला कर देती है। सभी ड्रैगन स्वॉर्म फायर से हट गए थे। फिर ग्वेन और केविन मिलकर उन सभी ड्रैगन्स को घर के बेसमेंट में कैद कर देते हैं। ग्वेन को लगता है कि अब पक्का शेरिफ यकीन कर लेंगे उन पर स्वॉर्म फायर बेन में बदलकर कहता है शेरिफ को भूल जाओ, अब मैं कुछ करता हूँ। वो तीनों जल्दी से डॉक्टर एनिमो के फार्म में पहुंच जाते हैं और केविन उसका सीक्रेट लैब भी ढूंढ लेता है। वो तीनों उसके अंदर आ जाते हैं।
ग्वेन एनिमो के कंप्यूटर में चेक करती है। उन्हें पता लगता है कि डॉक्टर एनिमो एक बड़े से वेदर बलून के एक्सपेरिमेंट को फॉलो कर रहा था, जिससे ग्लोबल CO2 लेवल ठीक हो जाएंगे, जिसके बाद कोई क्लाइमेट चेंज नहीं होगा। पर केविन और बेन को समझ नहीं आ रहा था कि एनिमो ये सब फॉलो क्यों कर रहा था। तभी ग्वेन उन्हें याद दिलाती है कि कैसे वो ड्रैगन्स स्वॉर्म फायर पर हमला कर रहे थे। इसकी वजह थी स्वॉर्म फायर के बॉडी से निकलने वाली गर्मी। वो रेप्टाइल्स हैं, गर्मी से अट्रैक्ट होने वाले। एनिमो ग्लोबल वार्मिंग वाला एक्सपेरिमेंट फॉलो कर रहा था ताकि उसे नाकाम कर सके। ये उसके ड्रैगन मैन के लिए अच्छा होगा। और उन्हें पता लगता है कि वो एक्सपेरिमेंट कल ही स्टार्ट होने वाला है। इसका मतलब एनिमो वहीं पर होगा उस एक्सपेरिमेंट को रोकने के लिए। वो तीनों तेजी से वहां से निकल पड़ते हैं। लैब के अंदर वो ड्रैगन भी उनके साथ था और वो उनकी बातें सुन भी रहा था। उनके जाने के बाद वो ड्रैगन जल्दी से एनिमो को कॉल करके सारी बात बता देता है। खबर मिलते ही एनिमो अपना काम शुरू कर देता है। वो उस बॉलिन को अपने मिसाइल से तबाह करने वाला था। बेन, केविन और ग्वेन भी वहां पर पहुंच जाते हैं, पर केविन की गाड़ी काफी स्लो थी क्योंकि जूरी रिग ने जो खराब कर दिया था। जल्दी जाने के लिए बेन फास्ट ट्रैक एरिया में ट्रांसफर हो जाता है और तेजी से उस बैलून की तरफ बढ़ने लग जाता है। पर तभी एनिमो भी उस मिसाइल को फायर कर देता है। वो मिसाइल तेजी से फास्ट ट्रैक को पार करते हुए उस बैलून की तरफ बढ़ने लग जाता है। फास्ट ट्रैक और भी स्पीड पकड़ता है ताकि वो उस मिसाइल को रोक सके, लेकिन डॉक्टर एनिमो भी अपने मिसाइल का स्पीड बढ़ा देता है। वो मिसाइल और भी तेज हो जाता है, लेकिन फास्ट ट्रैक और भी ज्यादा तेज हो जाता है, पर उसकी रफ्तार उस पर ही भारी पड़ जाती है। वो अपने आप को रोक ही नहीं पाता और बैलून से आगे निकल जाता है और वो मिसाइल सीधा जाकर उस बैलून पर लगता है और वो तेज से धमाका हो जाता है। डॉक्टर एनिमो कामयाब हो गया था। अगली सुबह शेरिफ स्टील फैक्ट्री के नए मालिकों को स्वागत कर रहा था। शेरिफ उन्हें शुक्रिया करता है कि उनकी वजह से फैक्ट्री खुल पाई और उन्हीं की वजह से काफी मजदूरों को काम मिल पाया। तभी वहां पर बेन, केविन और ग्वेन आ जाते हैं, केविन की खटारा गाड़ी में। शेरिफ उन्हें वहां से जाने को कहता है। वो लोग सब कुछ बर्बाद कर देंगे। वो तीनों उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने सुना नहीं कि आखिर रेगिस्तान में क्या हुआ। शेरिफ कहते हैं कि वो FBI वाले देख लेंगे, उन्हें वहां से जाना चाहिए, नहीं तो वो हंगामा मचाने के लिए गिरफ्तार कर लेंगे उन सभी को। फिर शेरिफ फैक्ट्री को खोलने के लिए फैक्ट्री के अंदर जाने लग जाते हैं। बेन, केविन और ग्वेन भी वहां से जाने लग जाते हैं। तभी फैक्ट्री के अंदर से चिल्लाने की आवाज आती है। उस फैक्ट्री में भी बहुत सारे ड्रैगन्स थे। बेन जल्दी से बिग चिल एलियन में ट्रांसफर हो जाता है और उन सभी ड्रैगन्स को बर्फ में जमा देता है। बर्फ में जमते एनिमो और उसका ड्रैगन दोस्त देख रहा होता है मॉनिटर के जरिए। एनिमो उसे तसल्ली देता है कि ये सब तो बस मामूली सी बात है, कुछ ही घंटों में तुम सबकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। फिर अपना मशीन चालू करके सभी अंडों पर बीम मारने लग जाता है। वो दोनों चर्चा कर रही होते हैं कि वहाँ पर बेन, केविन और ग्वेन आ जाती हैं। एनिमो बहुत सारे अंडे उन तीनों की तरफ फेंक देता है। अंडे फूटते ही उनमें से ड्रैगन निकलते हैं और वो बहुत बड़े हो जाते हैं। केविन दीवार को सोखकर उन ड्रैगन्स पर हमला कर देता है और ग्वेन भी उन ड्रैगन्स को मारने लग जाती है। बेन जल्दी से फिर से जूरी रिग एलियन में ट्रांसफर हो जाता है और उनका डी-एवोल्यूशनरी मशीन तबाह कर देता है। तभी उस लैब का छत खुलता है और सभी ड्रैगन्स वहां से भाग जाते हैं। केविन डॉक्टर एनिमो को पकड़ लेता है और पूछता है कि आखिर वो लोग उस ड्रैगन को कैसे रोक सकते हैं, पर एनिमो उसका कोई जवाब नहीं देता। अब ग्वेन केविन को थोड़ा साइड हटो कहती है। केविन के हटते ही ग्वेन अपने पावर का एक छोटा सा नमूना दिखाती है। तबाही देख एनिमो की पूरी तरह फट जाती है और वो सब कुछ बता देता है कि ड्रैगन्स को रोकने के लिए उन्हें मशीन के पोलैरिटी स्विच को ऑन करना होगा, जिससे डी-एवोल्यूशनरी उल्टा हो जाएगा। तभी बेन ग्वेन को कहता है कि जूरी रिग ने उस मशीन को तबाह कर दिया है, अब कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर एनिमो ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। ग्वेन बेन का हौसला बढ़ाते हुए कहती है कि जूरी रिग की पावर किसी चीज को तोड़ना फोड़ना नहीं होगा। बेन समझ जाता है और फिर से जूरी रिग एलियन में ट्रांसफर हो जाता है। फिर जल्दी से उस मशीन को ठीक करने लग जाता है और वो कामयाब भी हो गया था। बिग चिल के जमाए हुए ड्रैगन्स भी आजाद हो गए थे, पर वो कुछ करते उससे पहले बेन जेट एलियन बनकर जूरी रिग के बनाए गए मशीन के जरिए उन ड्रैगन्स को फिर से री-एवोल्यूशनरी कर देता है, मतलब उन सभी को मुर्गियों में ट्रांसफॉर्म कर देता है। ऐसे ही वो सभी ड्रैगन्स मुर्गी में बदल गए थे। इतना सब होने के बावजूद शेरिफ अपने कैबिन में कार्टून्स देख रहा था, तभी उसके सर से भी रेज निकलता है। अचानक से वो शेरिफ टीवी बंद करता है और न्यूज़पेपर उठाकर उन सभी पजल्स को पूरी तरह एक ही बार में सॉल्व कर देता है, जो पहले बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर पा रहा था। और शेरिफ के दिमाग को तेज होने के साथ ही ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।